हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ममता बनर्जी को अस्पताल में आप देख सकते हैं एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है सीटी स्कैन के लिए, लेकिन इसी अस्पताल की दूसरी विंग में उनको ले जाया जा रहा है, दूसरी इमारत में उनको ले जाया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। और ये उसी वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी कि ममता बनर्जी को एम्बुलेंस में बैठा करके लेटा करके उनको इसी हॉस्पिटल की दूसरी इमारत में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां उनका सीटी स्कैन होगा। क्योंकि उन्होंने काफ़ी तकलीफें बताई थी। उन्होंने बताया था कि उनके कमर में भी दर्द है, हाथ में दर्द है, सर में भी उनको चोट लगी है उन्होंने कहा था, और पैर पर तो उनके प्लास्टर बना ही हुआ है। तो अब एक सीटी स्कैन उनका डॉक्टर्स जो हैं वो करने जा रहे हैं। और SSKM हॉस्पिटल है ये, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पहुंचे हुए हैं। कल भी सबसे पहले अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे, और आज जब उनको सीटी स्कैन के लिए ले जाए, इस स्ट्रेचर पर आप जो देख रहे हैं, जिनको देख रहे हैं, ममता बनर्जी ही हैं। ममता बनर्जी को सीटी स्कैन के लिए इस वक्त शिफ्ट किया जा रहा है इस हॉस्पिटल की दूसरी बिल्डिंग में। ममता बनर्जी ने ये खुद ही बताया आज कि उन्हें 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है, और आगे ये डॉक्टर्स के एडवाइस पर डिपेंड करेगा कि उनको कितना वक्त अस्पताल में रखा जाए। फिलहाल डॉक्टर्स ने ये कहा था कि उनको 48 घंटे कम से कम ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। कल रात वो पहुंची हैं, लगभग 8:30 के बाद वो हॉस्पिटल, 8 बजे के बाद वो हॉस्पिटल पहुंची थी, और अब उनको सीटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा है। और हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि उनकी कोई भी चोट बहुत गंभीर न हो। ममता बनर्जी के खुद के जो समर्थक हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो काफ़ी चिंतित हैं उनकी सेहत को लेकर के। मनीष भट्टाचार्य इस खबर पर हमारे साथ हैं। मनीष, हमने देखा एम्बुलेंस में ममता बनर्जी को शिफ्ट किया जा रहा था, उनको इसी हॉस्पिटल में किसी दूसरी जगह पर ले जाया गया है? नहीं, देखिए, फिलहाल बगल के एक ट्रॉमा सेंटर में लेके गए हैं, जहां पर दोबारा उनकी जांच होगी। क्योंकि जिस वक्त मेडिकल बुलेटिन दोपहर को जारी किया गया था, उस वक्त ही कह दिया था कि शाम को एक और मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। चूंकि इनके टखने में चोट लगी हुई है और बोन इंजरी हुई है, ये फ्रैक्चर भी हो सकता है, हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हो सकता है, और उसी को लेकर जांच हो रही है। और दोबारा एक बार फिर से ट्रॉमा सेंटर लेके जाया गया है, जहां पर जांच होगी, पूरी जांच की जा रही है। MRI होगा, CT स्कैन होगा, क्योंकि दोपहर के बुलेटिन में बोला था कि इनको सीने में दर्द की शिकायत है, और जो लेफ्ट पैर का जो एंकल है वो अभी बहुत ज्यादा सूजन है और बहुत ज्यादा दर्द है। लिहाजा शाम को दोबारा एक बार से जांच होगी, और उसी के लिए एक रूटीन चेकअप है, जो कि यहाँ जिस वुडबर्न ब्लॉक में ममता बनर्जी एडमिट है, यहाँ से ठीक बगल में ट्रॉमा सेंटर पर लेके गए हैं। और अभी थोड़ी देर, लगभग आधे घंटे तक की इनकी जांच होगी, और दोबारा इसी अस्पताल में उनको लाया जाएगा। अभी हमने देखा अभिषेक बनर्जी भी पहुंचे थे, कल भी सबसे पहले वही आए थे, अभी आज भी जब ये सीटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा है ममता जी को, तो वो पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, अभिषेक बनर्जी कल भी आए थे, आज भी आए, सुबह भी अभिषेक बनर्जी आए थे, शाम को भी। और सिर्फ अभिषेक बनर्जी नहीं, TMC के तमाम नेता यहाँ पर कुछ देर पहले, नुसरत जहां आई थी, मिमी चक्रवर्ती आई थी, TMC के सरकार के जो तमाम मंत्री है वो यहाँ आए थे, BJP के नेता लॉकेट चटर्जी व अन्य आए। हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन सबसे खास बात यह कि यहाँ पर TMC के समर्थकों का भी जमावड़ा बीच बीच में होता है। और ममता बनर्जी जब अंदर हैं, बाकायदा उन्होंने एक वीडियो भी उनका एक जारी हुआ था, जिसमें वो बोलती नजर आ रही थी कि बहुत ज्यादा दर्द है, हालांकि जो किसी तरीके से शांति बना के रखें पश्चिम बंगाल में। तो इस तरीके की घटनाक्रम यहां पर चल रहा है। लेकिन शाम को जो मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, उससे पहले ममता बनर्जी की जांच की जा रही है, MRI और CT स्कैन होगा, और उसके लिए ममता बनर्जी को पास के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया है। अब कोई अनुमान है क्या मनीष की ममता बनर्जी को कितना वक्त हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है? डॉक्टर्स कुछ बता रहे हैं इस बारे में? देखिए, जो डॉक्टर से हमारी बातचीत हुई थी, उसमें उन्होंने लगभग यही बताया है कि अभी चूंकि इनको रेस्ट, आराम करने की सलाह दी है, और इसी को देखते हुए 14 तारीख तक के, यानी 14 मार्च तक के जितने भी ममता बनर्जी के कार्यक्रम हैं उनको रद्द कर दिए गए हैं। और चूंकि पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है, जैसा कि ममता बनर्जी के जो डॉक्टर हैं वो आए थे, उन्होंने कहा था कि पैर में दर्द की लगातार वो शिकायत है, लगातार कह रही कि पैर में बहुत ज्यादा दर्द है, और सीने में भी दर्द की शिकायत है, इसलिए कहीं ना कहीं उनको आराम करने की सलाह दी है। और 48 घंटे का ऑब्जर्वेशन में पहले ही उनको रखा गया, और ये 48 घंटे कल रात को जाके पूरे होंगे। तो लिहाजा मान सकते हैं कि अभी फिलहाल इस अस्पताल में ही रहेंगी, और अभी कुछ देर पहले जो जांच के लिए गई हैं, तो उसके आगे जो मेडिकल बुलेटिन जारी होगा उसमें पूरी चीज क्लियर हो जाएगी कि इस जांच रिपोर्ट में क्या आया है सामने। मनीष, CT स्कैन, MRI, ये गंभीर चोटों के लिए या किसी को कोई गंभीर समस्या की आशंका हो, तब डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं इस टेस्ट के लिए। ममता बनर्जी को किस वजह से CT स्कैन के लिए रिकमेंड किया गया है?
देखिए, कल जिस वक्त इनको यहाँ पे लाया गया था उस वक्त भी यही कहा जा रहा था इनके पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, चोट लगी हुई है और सबसे बड़ी बात कि वो बार बार कह रही कि उनके सीने में दर्द हो रही है। सीने में दर्द की शिकायत कल भी थी और आज भी थी, जो कि डॉक्टर्स ने उनको बताया। और चूंकि हम लोग ने डॉक्टर से सवाल किया क्या ये फ्रैक्चर है, तो उन्होंने कहा था कि ये बोन इंजरी है। बोनी इंजरी को किसी कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है कि वो फ्रैक्चर ही हो, हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हो सकता है, एक लिगामेंट फ्रैक्चर भी हो सकता है, लेकिन ये अभी तमाम जांचें होंगी उसके बाद ही कंफर्म होगा। लिहाजा इसीलिए दोबारा से फिर से जांच कराने के लिए इनको लेके जाया गया है। पूरी बॉडी, फुल बॉडी चेकअप हो रहा है और एमआरआई में फुल बॉडी, चूंकि बार बार वो कह रही है कि सीने में दर्द की शिकायत है। अरे और बहुत सारे उनके समर्थक पहुंचे हुए थे, हमने देखा कल रात से ही वहां पर बहुत मजमा लगा हुआ था। बाहर पोस्टर्स वगैरह भी लगे हुए थे ममता बनर्जी के। जब वो घायल हुई वैसी तस्वीरें भी थी, उनके स्वस्थ होने की कामना करने वाले पोस्टर्स भी लगे हुए थे। अभी भी वहां पर लोग डटे हुए। देखिए, कल बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे टीएमसी के कार्यकर्ता आए थे। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर जरूर जमा हुए हैं। बीच बीच में कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आते हैं। ये देखिए, ये टीएमसी के समर्थक हैं थोड़े बहुत जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो ममता बनर्जी की एक झलक पाना चाहते थे। और खास बात यह है कि सौरभ, जैसे ही बीजेपी के यहाँ पे नेता आते हैं मुलाकात करने के लिए, जैसे दिन में लॉकेट चटर्जी जो सांसद हैं वो यहाँ पर आई, शौमिक भट्टाचार्य यहाँ पर आए, तो जैसे ही ये लोग आए वैसे ही टीएमसी के समर्थक ने गो बैक करके नारे लगाना शुरू कर दिया। और तमाम जितने भी लोग हैं, अभी अस्पताल प्रशासन के कुछ डॉक्टर्स ने पोस्टर्स निकाला कि गेट वेल सून करके। कुछ लोग हैं जो दरगाह में जाके कामना कर रहे हैं, कुछ लोग मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह पर तमाम टीएमसी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी की सलामती की दुआ भी मांग रहे हैं और यहाँ पर भी कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं जो ममता बनर्जी की एक झलक देखना चाहते हैं। अब मनीष, चूंकि आप कल से लगातार ममता बनर्जी की इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, आप डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं, जो लोग वहां उनसे मिलके बाहर आ रहे हैं आप उनसे भी पूछ रहे होंगे। एक बार व्यूअर्स के लिए अगर आप बता सकें कि ममता बनर्जी की अभी तबीयत कैसी है, मतलब वो स्टेबल है, उनको ज्यादा शिकायत किस बात की हो रही है? देखिए सौरभ, मैं ममता बनर्जी का जो आज का पूरा जो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल है वो मैं बताऊं। जो डॉक्टर से हमारी बातचीत हुई ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने यही बताया कि ममता बनर्जी की स्थिति स्टेबल है, लेकिन पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, दर्द है और फ्रैक्चर किस लिगामेंट फ्रैक्चर है या हेयरलाइन फ्रैक्चर है, इसकी अभी जाँच की जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, नॉर्मल शेड्यूल की तरह सुबह ममता बनर्जी को दवाई दी गई, पेन किलर दिया गया और उन्होंने डिमांड किया चाय और बिस्कुट की, बाकायदा उनको नाश्ता दिया गया और उसके बाद उनको एक बार जांच किया गया और आज शाम को दोबारा जांच की जा रही है। तीसरी बात यह है कि ममता बनर्जी बार बार कह रही है कि उनको सीने में दर्द की शिकायत है, लिहाजा डॉक्टर्स बार बार ये चेकअप करना चाह रहे हैं कि ये क्या वजह है, हाइपरटेंशन है या कोई कुछ और वजह है। तो डॉक्टर इन तमाम विषयों पर जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके पैर में पूरा प्लास्टर बंधा हुआ है और लेफ्ट पैर का जो एंकल है वहां पर सूजन है, यानी टखने में उनकी सूजन है और उसमें बहुत ज्यादा दर्द है और इसी की शिकायत बार बार ममता बनर्जी कर रही हैं। मनीष, आपके पास हम लौटेंगे दोबारा। जैसा मनीष बता रहे थे कि ममता बनर्जी को सीटी स्कैन के लिए इसी अस्पताल के बगल में ट्रॉमा सेंटर है, वहां पर ले जाया गया है, लेकिन सियासत भी जमकर हो रही है। कोई से हादसा कह रहा है, टीएमसी इसको हमला कह रही है, कोई जांच की मांग कर रहा है, कोई पूछ रहा है कि पुलिस वहां पर क्यों नहीं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं ममता बनर्जी को जो चोट लगी उससे जुड़े हुए। इस पर आज हम कुछ मेहमानों से बात करेंगे। तीनों पार्टियों के नेता हमारे साथ होंगे, बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी, 6:20 पर। लेकिन इस खबर पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।